नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जो 3000 एमसीक्यूज की सीरीज जो आपके पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट जेआरएफ के रिवीजन के लिए हम चला रहे हैं, उसका अपना पार्ट 11 है। ठीक है, आई थिंक पार्ट 12 है। 11 कल कल कंप्लीट हो चुका था अपना। ठीक है, और ये जो अपने क्वेश्चंस हैं ये नेट जेआरएफ के लिए तो हैं ही। आपके जो भी साथी पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप उन सबको भी जहाँ भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आएगा वहाँ ये एमसीक्यूज आपके उन लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, तो उन लोगों के साथ भी आप अपना ये शेयर कर सकते हो। ठीक है, और जुड़े रहना निश्चित यूट्यूब चैनल के साथ। जो एप्लीकेशन है उस पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे कोर्सेज हैं, एक तो हमने जो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, उसके बारे में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आपकी रहती है तो वो डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में या फिर जो टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी इस वीडियो को। इसमें पहला क्वेश्चन है अपना। इसमें ये स्टार्ट होगा, अच्छा 560, हाँ 5.5 उसके बाद होगा ये एक्स्ट्रा। तो इसमें पूछ रहा है, ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन वाइड स्प्रेड ऑफ इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इन विच वोटिंग एसेंशियल पार्ट टू बी इंटरेस्ट वोटिंग राइट्स एनार्की इन रिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आएगा इसका? जो आंसर आएगा वो आएगा ड्यूटी टू वोट। ठीक है, कि एक टाइप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक इंडिविजुअल को समझनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो पूछ रहा है, जब भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्टोरल मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? मेजोरिटी रूल, स्टेबिलिटी गवर्नमेंट, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। डी सही आंसर आएगा। ठीक है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के पहले बारे में यदि बात करें तो वो जेएस मिल ज़्यादा बात करता है, ये हमें पता होगा। ठीक है, और इनके जो वर्क हैं वो हो गया ऑन लिबर्टी हो गया। ठीक है, ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन का हो गया, जिनके बारे में वुमेन राइट्स के बारे में बात करते हैं, राइट टू वोट के बारे में ये सब बात करते हैं। ठीक है, और यूटिलिटेरियन जो बेंथम का उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें जो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट भी वो डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है। तो ये जो इम्पोर्टेंट वर्क है, कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, तो ये सीधा अपना किसका हो गया? ये हो गया समटर का। ठीक है, बी सेकेंड, डी का सेकंड। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा अपना, सी से ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 आ जाएगा। और मैकफर्सन का कौन सा है? मैकफर्सन का है द लाइफ टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, ये सही आंसर आएगा, क्योंकि आप इसमें हम क्या देखते हैं, जब भी मैकफर्सन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया अपना। ठीक है, जब भी हम मैकफर्सन के बारे में पढ़ते हैं, जब भी मैकफर्सन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इनके बारे में क्या करते हैं कि इनका जो एक इम्पोर्टेंट वर्क था, डेमोक्रेटिक थ्योरी एसे इन रिट्रीवल। ठीक है, ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। ठीक है, और ये जो आपका डेमोक्रेसी में जो लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसके जो दो कॉन्सेप्ट है उनको वो रिजेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से? एक तो हो गया, एक इनका इम्पोर्टेंट वर्क, एक तो ये हो गया, एक इम्पोर्टेंट वर्क और भी है इनका। इनका है रियल वर्ल्ड इन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दो वर्क हो गया, एक ये हो गया द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, रियल वर्ल्ड इन डेमोक्रेसी। ठीक है, और ये जो दो, जो लिबरलिज्म के जो दो डेमोक्रेसी के जो कॉन्सेप्ट है, जो लिबरल डेमोक्रेसी बोलती है उसके दो कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं। एक तो क्या कि लिबरलिज्म, जो लिबरलिज्म है उसकी जो मोनोपोली है किस पे? जो डेमोक्रेसी पे, उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको रिजेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि जो लिबरल, जो ये कहते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी का जो मॉडल है वो ही सबसे बेस्ट मॉडल है। ठीक है,
इसको आपके जो मैक पर्सन है वो रिजेक्ट करते हैं, बोला ऐसा नहीं है कि वो ही एक स्पेसिफिक मॉडल जो है डेमोक्रेसी का वो ही सबसे बेस्ट मॉडल है। ठीक है, यदि मार्क्स के हिसाब से देखें तो कम्युनिज्म के हिसाब से यदि वो बोले कि जो कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी है वो सेंट्रलिस्ट जो डेमोक्रेसी है वो सबसे टॉप पे रहनी चाहिए, ठीक है, वो सबसे बेस्ट मॉडल है। तो सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लिबरल जो अपने आप को एक हिसाब से वो बोलते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो ही सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी का मॉडल है, तो उसको मैक पर्सन रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यहाँ तक ठीक है, नॉट ए फेडरल स्टेट। ठीक है, एक वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी यदि कॉन्स्टिट्यूशन के जब भी क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपके बनते हैं, और उसमें आपसे बोला जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड जो वर्ड है ये आर्टिकल 1 में डिफाइन है, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 है। ठीक है, और यदि बोला जाए जो फेडरल जो वर्ड है ये भी आर्टिकल 1 में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जो फेडरल वर्ड जो वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ये करता है कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सेंटर इज गिवन इमरजेंसी पावर विच कन्वर्टेड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपका ए सही आंसर आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो ये फेडरल जो वर्ड है ना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि यहाँ जो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि यूनियन है, इनके बीच में जो स्टेट जो अलग अलग स्टेट है जिसने इंडिया को ज्वाइन किया है, भारत को ज्वाइन किया है, वो कोई एक एग्रीमेंट के अंडर साइन नहीं हुआ है, एग्रीमेंट के थ्रू उन्होंने एंटर नहीं किया है। ठीक है, जैसे यूएस में है, तो इसलिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि अंडर द लिस्ट सिस्टम, अच्छा, रिप्रेजेंटेज द लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट प्रिपेयर्ड बाय ईच पॉलिटिकल पार्टी, बी सही आंसर आएगा। ठीक है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड एज द फॉरमोस्ट मार्क ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो डी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, डी सही आएगा इसका। इसके अलावा हाँ, डी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि चीफ एक्सपोनेंट ऑफ फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जब भी बात करेंगे तो जॉन लॉक। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था आपका, गिल्ड सोशलिज्म। ठीक है, ये हमें पता है, जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने देख ली थी। ये कौन है, जेएस मिल के फादर है। ठीक है, और जेम्स राइस के वर्क भी हमने देख लिए थे, रिलीजन विदाउट कोड वगैरह, ये जितनी भी पीछे जो वीडियो हुई हैं उसमें सब हमने इन सब के वर्क हमने देख लिए थे। ठीक है, अभी हमने मैकफर्सन की बात की थी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के मॉडल हम देखते हैं, तो डेमोक्रेसी के मॉडल में एक आता है एलीट, एलीट मॉडल भी आता है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में जो पावर है लोगों के हाथ में, इसमें लोगों के हाथ में, वो क्या है, एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में वो कहते हैं कि पावर किनके हाथ में, कुछ एलीट लोग हैं उनके हाथ में। ठीक है, और इसमें यदि इम्पोर्टेंट थिंकर देखें एलीट थ्योरी डेमोक्रेसी की, एक तो हो गया आपका परेतो, ये क्या कहता है कि सर्कुलेशन इनका वर्क है, सर्कुलेशन ऑफ पावर इन एलीट्स, ये इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक हो गया आपका मोस्का, जो क्या कहता है रूलिंग क्लास का इनका वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कौन सा है, आ, और आपका हो गया, और CW मिल हो गया, जो पावर एलीट का कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसके अलावा आपका होगा एक हम्म, हाँ ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक मिचेल्स भी है जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगैर्की का कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, और इनको क्रिटिसाइज करने कौन आते हैं, क्योंकि एलीट थ्योरी वाले क्या कहते हैं कि कुछ एलीट है डेमोक्रेसी में उनके पास पावर होती है, लेकिन इनको क्रिटिसाइज करने कौन आते हैं, वो आते हैं आपके प्लूरल, एक तो आ गया आपका प्लूरलिस्ट।
प्लूरलिस्ट, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट डाल। ठीक है, इन्होंने इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है पोलियार्की, जिसमें वो बोलते हैं एलीट, मतलब एलीट मॉडल जो है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। उसमें ये कहते हैं कि जो एलीट, ये कहते हैं कि कुछ लोगों के हाथ में पावर है, लेकिन ये क्या कहते हैं कि काफी लोगों के हाथ में पावर है। ठीक है, वर्ड से डिफाइन हो रहा है, प्लूरल डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द व्यू नो आइडिया इज मोर डिफिकल्ट पॉलिटिकल साइंस देन इक्वालिटी, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा लास्की। लास्की के इंपॉर्टेंट वर्क ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, और क्राइसिस इन डेमोक्रेसी। ठीक है, और लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट। ये हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, लास्की के इंपॉर्टेंट वर्क। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये तो हमें पता है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमारे जो प्रियम्बल में है वो हमने कहाँ से ली है? फ्रांस से। ठीक है, लेकिन ये जो बुक है, ये जो बुक लिखी गई थी, इसके डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा अपना स्टीफन, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, पूछी जा सकती है मैच द फॉलोइंग में या डायरेक्ट भी। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द जस्टिस consisted in the efficient administration not in tested some imaginary moral values। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा एल्फ्रोस, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन अपार्ट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक टाइप तो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर आएगा, एक मिनट, यो अदर टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन अपार्ट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट ही सही आंसर आएगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है, टाइमलाइन पूछ रहा है सीक्वेंस से। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन देखते हैं, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की टाइमलाइन हम देखें तो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से कब तक चलता है? 1794। फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन अपना कहाँ से स्टार्ट होता है? 1775 से अपना 1783। फिर क्या है? मैग्ना कार्टा, तो ये अपना कहाँ है? 1215। ठीक है, और इसके बाद क्या है? ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन आपका कब है? 1688। ठीक है, और ग्लोरियस जो रेवोल्यूशन है उसको ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके जो समकालीन कौन से थिंकर थे? वो थे अपने जॉन लॉक। ये हमसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस में भी कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के टाइम पे जो के बारे में जिक्र कौन करता है उस टाइम का, तो अपना जॉन लॉक सही आंसर आएगा। और जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है उसका ही क्या है? दूसरा नाम ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ठीक है, अब इसको अरेंज कर सकते हैं हम आराम से। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, 1775, अमेरिकन रेवोल्यूशन। सबसे पहले आएगा आपका मैग्ना कार्टा, फिर आएगा ग्लोरियस रेवोल्यूशन। 3 4, 3 4, फिर 2 1, 3 4 2 1, ये सही आंसर आएगा। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है, फैक्चुअल डेटा। इसमें आपसे पूछ रहा है कि अदर टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन अपार्ट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये आ गया डी, सी आंसर है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी हैज बीन वेरियसली इंटरप्रेटेड बाय द एक्सपोनेंट, डेमोक्रेसी इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर आएगा, ए सही आंसर आएगा। सिली के बारे में हमें पता है कि यही वो थिंकर थे जिन्होंने कहा था कि स्टेट जो है ना वो बिना टेरिटरी के भी, बिना टेरिटरी के भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये स्टेटमेंट इन्हीं की है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है कि सिली के बारे में। ठीक है,
नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है क्या कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट का विशेस ऑफ द पीपल इन पॉलिसी मेकिंग, देयर हैज टू बी डिफरेंस इन द रूल मेकिंग, रूल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल अथॉरिटी, द अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर वेस्टेड इन द कॉमन पीपल पब्लिक। सी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सिस्टम ऑफ फॉलोइंग सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल रूलिंग आउट द, अच्छा, पॉसिबिलिटी किसी भी स्वतंत्र और निर्दलीय सदस्य को निर्वाचित होने से किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा अपना, लिस्ट सिस्टम सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है वेर इज पब्लिक ओपिनियन एटलीस्ट इम्पोर्टेंट इज, कि लोकतंत्र के जनमत में विभिन्न सबसे कम महत्वपूर्ण है। टेंट स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर, फ्रीडम ऑफ प्रेस, मल्टीपल पार्टी, कौन सी बियर ऑफ अथॉरिटीज, तो इसका डी सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे, मैच द फॉलोइंग, नहीं मैच द फॉलोइंग नहीं है, करेक्टली मैच पूछ रहा है आपसे कि कौन कौन सा करेक्टली मैच है। तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, यदि मान के चलो हमें ये नहीं पता, इनमें से इनके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें थॉमस पेन के बारे में बहुत बार मैंने बताया है आपको, थॉमस पेन की के जो वर्क है, थॉमस पेन के जो वर्क हैं, एक तो मैंने आपको बताया था, एक तो है कॉमन सेंस, ठीक है, एक क्या आएगा अपना, द राइट्स ऑफ मैन, द राइट्स ऑफ मैन, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कॉमन सेंस में वो किसको कहते हैं, कि ये जो थिंकर है कॉमन सेंस वाला है, तो वो कहते हैं जॉन लॉक को। ठीक है, और इनकी ही स्टेटमेंट है एक, जो स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, नेसेसरी इविल है, एक आवश्यक बुराई है, तो वो कौन बोलते हैं आपके, वो बोलते हैं या तो क्लासिकल लिबरल। ठीक है, तो क्लासिकल जो लिबरल है वो इंडिविजुअल राइट को प्रायोरिटी देता है, यहाँ क्या दे रहा है कि सपोर्ट ऑफ स्टेटस को, कि जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दे, ऐसा थोड़ी है क्लासिकल लिबरल। तो ऐसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके हमें मतलब क्लू निकालना है क्वेश्चन से। ठीक है, तो 4 एलिमिनेट कर देते हैं, डी सही आंसर आएगा आपका। ठीक है, 1 2 3, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी कुड बी डिफाइंड नेम ऑफ समथिंग विद हाई फ्लो, कुड नॉट बी, हाँ, तो इसका जो सही आंसर आएगा ए आएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी काफी बार आपसे स्टेटमेंट बेस्ड एग्जाम पूछे गए थे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी एडवोकेटेड बाय लेनिन, लेनिन के इंपॉर्टेंट वर्क स्टेट एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, और कौन सा आएगा, व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, और कौन सा आएगा, इंपीरियलिज्म, हाईएस्ट स्टेज ऑफ, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका आएगा डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि थिंकर डेमोक्रेसी, अच्छा, कौन सा जो थिंकर था जिसने कहा था कि डेमोक्रेसी क्या है, थ्रेट है इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना बी सही आंसर आएगा। ये कौन थे, एलेक्सिस, एलेक्सिस थे अपने ये थे फ्रेंच, ये थे फ्रेंच एरिस्टोक्रेट। ठीक है, और इनके एक इम्पोर्टेंट वर्क है, वो कौन सा है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म देते हैं ये अपने इस वर्क में, ये बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ना, वो क्या है, टायरनी ऑफ मेजोरिटी, कि मेजोरिटी की तानाशाही है।
ठीक है, ये टर्म डायरेक्ट भी आपसे पूछी जा सकती है किसी भी एग्जाम में कि ये टर्म किसने दी थी या कौन से वर्क में दी थी। तो डेमोक्रेसी इन अमेरिका किसका है? अलेक्सिस का वर्क है, ठीक है। और ये फ्रेंच एरिस्टोक्रेट थे। और इनका जो स्टेटमेंट है जिसमें जो डेमोक्रेसी इन अमेरिका में इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा था? एक तो मैकपर्सन के देख लिए थे। मैकपर्सन ने पोजेसिव इंडिविजुअलिस्ट किसको कहा था? मैकपर्सन ने एक बार कहा था पोजेसिव इंडिविजुअलिस्ट। किसको कहा था? जॉन लॉक को। ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं जॉन लॉक के बारे में, जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें, जब भी हम डेमोक्रेटिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो हमें समटर के बारे में पढ़ना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इनके इम्पोर्टेंट वर्क कौन से हैं? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। और कौन सा इम्पोर्टेंट वर्क है इनका? इनका है कैन कैपिटलिज्म सरवाइव, ठीक है। और कौन सा है? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये तीनों ही वर्क इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसका हो गया, ठीक है। लास्ट के हमने देख लिए थे इंपॉर्टेंट वर्क। बेंथम को क्या बोलते हैं? एक बेंथम के ये कॉन्सेप्ट आपको, ये फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बोलते हैं। ये नेचुरल राइट को नॉनसेंस बोलते हैं और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। और इनके जो वर्क है इंपॉर्टेंट, वो हर वीडियो में मैंने आपको बताए। फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया, और क्या है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो गया, और लीगल राइट्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। टीएच ग्रीन आपके कौन है? मॉडर्न लिबरल, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल की लाइफ में जो भी बाधाएं आती हैं, हिंडर द हिंड्रेंसेस, स्टेट को बोलते हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए। नेक्स्ट, क्योंकि वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न हमेशा वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। और जो नियो लिबरल आते हैं, जिनके फादर कौन माने जाते हैं? हयाक, ठीक है। जिनका वर्क क्या था? रोड टू सर्फडम, ठीक है। और ये क्या कहते हैं? रोलिंग बैक स्टेट, क्योंकि जो स्टेट का जो वर्क है ना, जो वेलफेयर सिस्टम है, वो इतना ओवर स्ट्रेच हो गया है कि उसको रोल बैक करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है, ताकि वो आगे बढ़ सके। वेलफेयर स्टेट को थोड़ा लिमिट में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया अपना। इसमें आपसे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द व्यू मास मीडिया प्रेस द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू आउट द। तो इसका जो आएगा आंसर, ए सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट, ये देखो आप क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसने कहा था कि डेमोक्रेसी, अभी हमने देखा था ये जो स्टेटमेंट, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, डेमोक्रेसी इन अमेरिका कि ये किसकी थी? अपनी एलेक्सिस दी की, ठीक है। तो अपना क्या आंसर आ गया? बी सही आंसर आ गया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये टर्म किसने दी थी, कि मेजोरिटी की तानाशाही, ठीक है। नेक्स्ट, अत्याचार, रूसो। रूसो के बारे में जब भी हम देखते हैं तो फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्यों? क्योंकि इमाइल इनका वर्क था एजुकेशन में, ठीक है। और इनको क्यों इन्होंने फादर ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी
इन सभी के लिए इनको जाना जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हो गए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें वो क्या बताते हैं कि आदमी पैदा तो फ्री होता है लेकिन अब बाद में अपने आप को हर जगह चेन में जकड़ा हुआ पाता है, ठीक है। और वो कहता है मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री, ये स्टेटमेंट इसमें देता है। इमाइल का हो ही गया। इनका इमाइल जो वर्क है, इनको क्रिटिसाइज कौन करता है? जो लिबरल फेमिनिस्ट है मैरी बुल्सन क्राफ्ट, कौन से वर्क में? विंडिकेशन राइट्स ऑफ वेमेन। और मैंने बार बार बताया है कि विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन कर दूंगा ना, यदि यहाँ पे वेमेन की जगह मैन कर दूं तो वो एडमंड बर्ग को क्रिटिसाइज करती है, ठीक है। इमाइल हो गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसके अलावा अपना आएगा डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज, जिसमें मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते हैं। और एक आएगा डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी, जिसमें वो बताते हैं कि आदमी पैदा तो सभी बराबर होते हैं लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटी में, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है आपका इनइक्वालिटी बढ़ती है, ठीक है। और ये कौन सा वर्क था उनका? डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी, ठीक है। और इनइक्वालिटी दो टाइप की उन्होंने बताई थी, कौन कौन सी? एक तो आपकी होगी मॉरल इनइक्वालिटी, एक नेचुरल इनइक्वालिटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हो गया ये। इसमें आपसे पूछ रहा है हयाक के बारे में, अभी हमने देखा था कि ये नियो लिबरल है, तो ये किसको प्रमोट करते हैं? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इन सब चीजों को प्रमोट करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, इनकी स्टेटमेंट क्या है? प्लानिंग अपोजिशन, सबसे पहली बात तो क्या है, प्लानिंग को अपोज ही करते हैं, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी कि यदि जो प्लानिंग जो सिस्टम है, वेलफेयर स्टेट क्या करता है, प्लान बनाते हैं, ठीक है, 5 ईयर प्लान बना दिया, 10 ईयर प्लान बना दिया। तो जो प्लानिंग का सिस्टम है उसी के लिए इन्होंने रोड टू सर्फडम जो कॉन्सेप्ट दिया था, अपना वर्क था कि यदि ये प्लानिंग सिस्टम खत्म नहीं किया गया तो हम गुलाम बन के रह जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ही प्लानिंग को क्रिटिसाइज करते हुए क्या बोलते हैं कि मार्केट गिवन जस्ट, जस्ट तो नहीं है, मार्केट डज नॉट, मार्केट को तो प्रमोट ही करेंगे, नियो लिबरल है तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू मार्केट, डी सही आंसर आएगा इस, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। ऐसे तो एम एन रॉय भी आएगा, जयप्रकाश नारायण भी आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से पूछा जाए, यदि सबसे पहले पूछा जाए तो एम एन रॉय आएगा या फिर जयप्रकाश नारायण भी। इनका क्या है, टोटल रेवोल्यूशन के बारे में हमें पता होगा, ठीक है। इनका न्यू ह्यूमैनिज्म या रेडिकल ह्यूमैनिज्म, इनके इम्पोर्टेंट वर्क है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था 1925 में, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी? कानपुर, वहाँ पे स्टैब्लिश की थी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी का टोटल रेवोल्यूशन हमने देख लिया। यहीं पे मैं बोलूँ 7 रेवोल्यूशन, तो कौन आएंगे? लोहिया जी। इनको क्या बोलते हैं? गॉड फादर ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। तो इन्हीं का इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है? गांधी मार्क्स एंड सोशलिज्म, ठीक है। और ये हो गया अपना विनोबा भावे जी का, आपको पता है भूदान जो मूवमेंट इन्होंने चलाया था, कब? 1951 में। कहाँ से? पोचमपल्ली, पोचमपल्ली जगह आपकी कहाँ है? तेलंगाना में। ये आपको स्टेटमेंट बेस कहीं भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बेस में कहाँ से, कब, 1951, कौन सी जगह से पोचमपल्ली, आपका तमिलनाडु दे देगा, केरला दे देगा, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गांधी जी के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जिस पे क्वेश्चन बनते हैं कि वो किन किन से इन्फ्लुएंस थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि एक तो मैंने बार बार बताया है कि इनका जो सर्वोदय देव वाली जो बुक है, जो कैस किस लैंग्वेज में था? गुजराती में। वो किसका ट्रांसलेशन था? अनटू दिस लास्ट, ठीक है।
और वो किसकी थी? जॉन रस्किन की। ठीक है। और ये सिविल डिसोबीडेंस कहाँ से लिया था इन्होंने? हेनरी थोरो। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था कि जो चीजें मैं खुद पे इंप्लीमेंट नहीं करता, खुद की फैमिली पे इंप्लीमेंट नहीं करता, ठीक है, तो वो मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता। ठीक है, कि मान के चलो कि मैं ज्यादा मीठा खाता हूं, तो मैं एक आदमी जो है, जो कि जिसको मैं मना करूंगा कि मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं खुद को रोकूंगा, तब मैं उसको एडवाइस दूंगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये उन्होंने कहाँ से लिया था या किससे इन्फ्लुएंस थे ऐसे कॉन्सेप्ट है? वो कन्फ्यूशियस थे, ठीक है, जो आपके चाइनीज थिंकर है। ठीक है। तो इसीलिए आप ऑल ओवर इंडिया आप देखते होंगे, काफी बार न्यूज में रहता है कि जो कन्फ्यूशियस सेंटर है चाइना के, वो अभी करंट में बंद करने चाहिए, या फिर उनकी जो धीरे धीरे जो नंबर है, इन नंबर वो बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। तो वो कन्फ्यूशियस वो चाइनीज थिंकर ही है, ठीक है, उनके नाम पे रखे गए हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है एडवोकेट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, तो कौन सा आएगा? इसका अपना आएगा अपना सीबी मैकपर्सन, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है। आयाग के बारे में रोड टू सर्वडम वगैरह देख लिया था हमने, वर्क इंपॉर्टेंट नियो लिबरल है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है आपका डिस्क्राइब डेमोक्रेसी द इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट अराइविंग पॉलिटिकल डिसीजन विल एक्वायर पावर डिसाइड मेन कंप्यूटेड स्ट्रगल ऑफ द पीपल्स वोट समटा। ठीक है। तो आपको इसके जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो तो अभी हमने देख लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड वाइड ट्रायम्फ ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी एंड ऑफ द हिस्ट्री, ये मैंने पहले बताया किसका है? आपका फूकू यामा का। और इन्होंने ये क्यों कहा था? क्योंकि जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, जो कि खत्म कब हो जाता है? 1991 में। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर अपना क्या कर जाता है? डिसइंटीग्रेट कर जाता है। ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि जो अकेली जो सोल पावर बच गई, वो कौन बच गई? यूएसए बच गई है। ठीक है। तो अब जो लिबरल, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज थी, वो कम्युनिस्ट थे यूएसएसआर। ठीक है। और ये जो यूएस थे, ये किसको प्रमोट करते थे? डेमोक्रेसी को, लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते थे आपका। ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी जो आइडियोलॉजी है वो जीत गई है, अब कोई क्लैश नहीं होगा। ठीक है। तो इनको क्रिटिसाइज करने के लिए कौन आते हैं? सैम्यूल आते हैं। और ये अपना कॉन्सेप्ट क्या देते हैं? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। कि इनका कहना है कि एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं हुआ है, कि जो क्लैश है अभी, वो आइडियोलॉजिकल क्लैश भले ही बंद हुआ हो, लेकिन जो आपका क्या है, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, वो अभी बाकी है। ठीक है। तो वो हम कब देखते हैं? कि जब 2001 में आपका देखते हैं कि वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो जाता है अमेरिका में, तो उसके बाद ये सब चीजें स्टार्ट होती हैं। ठीक है। तो ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इसके अगेंस्ट देते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है। और आपका इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। जिसमें थ्री वेव्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। वो एग्जाम में ऐसे आपसे पूछा जाएगा, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि जो इकोनॉमिक थ्योरी, फादर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी राइट्स के बारे में जब भी बात करेंगे तो एडम स्मिथ आएगा। एडम स्मिथ के वर्क हम देखें तो एक तो हो ही गया वेल्थ ऑफ नेशन, और कौन सा है? इनविजिबल हैंड। एक है ऐसे ऑन कॉलोनीज। ठीक है। कार्ल मार्क्स के इंपॉर्टेंट वर्क, हर्बर्ट स्पेंसर ऑर्गेनिक सोसाइटी, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं। ठीक है। लोग के जब भी देखें, लोग का क्या है? ऑन लेटर ऑफ कंसर्निंग टॉलरेंस हो गया एक तो इनका वर्क। और कौन सा है? टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जिसमें वो किसको क्रिटिसाइज करते हैं? फिल्मर को। ये आपको ध्यान रखना है। फिल्मर के कौन से वर्क को? पैट्रियार का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
इसके अलावा मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो हमने जितनी भी पीछे वीडियो उसमें सभी में मैंने एक्सप्लेन किया है। मार्क्स के इंडिविजुअल के वर्क आपको ध्यान रखने हैं। एंजल्स के साथ तो है ही उनके, होली फैमिली हो गया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गया, और जर्मन आइडियोलॉजी हो गया। जर्मन आइडियोलॉजी में वो हीगल को क्रिटिसाइज करते हैं, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वो रेवोल्यूशन के बारे में बताते हैं कि सोसाइटी में किस हिसाब से रेवोल्यूशन आएगा। ठीक है, और इनके इंडिविजुअल वर्क हैं अपने, कौन कौन से, आ, एक तो हो गया अपना पावर्टी ऑफ फिलोसफी, ठीक है, और क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, और दास कैपिटल। ये आपको इनका इंडिविजुअल वर्क है वो ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पॉलिटिकल राइट्स अवेलेबल ओनली डेमोक्रेटिक कंट्रीज, पॉलिटिकल राइट्स मेक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक गवर्नमेंट, पब्लिक राइट ग्रांट्स ओनली, जहां ओनली आ जाए उसको 10 बार पढ़ना है स्टेटमेंट बड़े ही ध्यान से, वो मोस्टली गलती होती है। पॉलिटिकल बोथ सिटीजन्स एंड एलियंस, ऐसे थोड़ी है, इनके लिए भी थोड़ी होगा। बी सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि राइट्स आर दोज कंडीशंस सोशल लाइफ विदाउट व्हिच मैन कैन सीक इन जर्नल हिमसेल्फ लस्की, ये गलत है। लास्की के इंपॉर्टेंट वर्क हमने देख लिए थे। होब्स के इंपॉर्टेंट वर्क कौन से हैं, एक तो हो गया डिसाइव, लिवायथन, और कौन सा है दी कॉर्पोरी, और कौन सा है दी होमिनी, ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनके। ठीक है, डिसाइव में क्या करते हैं, स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में जब भी हम बात करेंगे वहां पे हमें सिर्फ थिंकर दिखाई देंगे, होब्स, जो कि स्टेट ऑफ नेचर को नेगेटिवली रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दिखेंगे लोक, ठीक है, वो पॉजिटिवली स्टेट ऑफ नेचर जो कंडीशन है उसको पॉजिटिवली डिफाइन करते हैं। फिर दिखेंगे रूसो, ये भी पॉजिटिवली डिफाइन करते हैं। फिर दिखते हैं अपने जो रिवाइव करते हैं अभी करंट टाइम में, फिर आते हैं आपका रोल्स, जिसमें अज्ञान का पर्दा, व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट भी देते हैं। जिनके इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस एज फेयरनेस। ठीक है, हाँ तो ये हो गया। एरिस्टोटल के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं हम, क्योंकि एरिस्टोटल का जो इम्पोर्टेंट वर्क है, एक तो अपना क्या हो गया पॉलिटिक्स, और कौन सा है निको, निको मैकेनेथिक्स, जिसमें वो बोलते हैं, इस वर्क में वो बोलते हैं कि मैन क्या है, सोशल एनिमल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये वर्ड उन्होंने कहाँ से लिया है, उनके फादर थे निकोमैकस, उनसे लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लीगल राइट्स आर ग्रांटेड upheld, the state legal rights are enforced by the court of the law, legal rights are identical with natural rights, आइडेंटिकल विद नेचुरल राइट्स कैसा है। ठीक है, सी का कॉन्सेप्ट, यदि इसको हम ऐसे लिंक करके देखें, जब भी हम बेंथम के बारे में बात करते हैं तो वो क्या लीगल राइट्स को प्रमोट करता है। ठीक है, लेकिन नेचुरल राइट्स को क्या बोलता है, नॉनसेंस। ठीक है, लेकिन नेचुरल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, जॉन लॉक। कौन से नेचुरल राइट थे, लाइफ, लिबर्टी, और प्रॉपर्टी, ये तीनों इंपॉर्टेंट आपके नेचुरल राइट है। इसमें आपसे पूछ रहे मैच द फॉलोइंग, कि डेमोक्रेसी, द वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन यूज्ड इन द सेंस ऑफ टाइम्स, हेरोडोटस डिनोट द सम लीगल वेस्टेड इन, एक मिनट,
इसका जो आंसर आएगा वो बी आएगा। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज ए शेयर, तो ये कॉन्सेप्ट अपना सिली का, तो बी चाहिए 4 के साथ, तो किसी में नहीं है, अपना बी सही आंसर आएगा, बाकी रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी रिसेंटली, तो ये बात कर रहा है राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है, आर्टिकल 300 ए, और इसको फंडामेंटल राइट से बाहर निकालना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया था, तो कौन सा जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1978, ये आपको ध्यान रखना है, तो राइट टू प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का ध्यान रखना है, और कौन से आर्टिकल में डाल दिया अब इसको, 300 ए में, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट, द रेवोल्यूशन फ्रेंच डिड नॉट आस्क फॉर चैरिटी, तो सी डी बर्न्स इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी, कितनी बार मैंने बताया कि ये एंजल्स का इंडिविजुअल वर्क है। एंजल और मार्क्स के वर्क तो मैंने अभी बताए हैं आपके, कौन कौन से, होली फैमिली हो गया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गया, और जर्मन आइडियोलॉजी हो गया, ठीक है। लेनिन के वर्क भी अभी हमने देखे थे, स्टेट एंड रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, व्हाट इज टू बी डन, और इंपीरियलिज्म हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, मार्क्स के भी हमने देख लिए थे। नेक्स्ट, स्टालिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कम्युनिज्म इन वन कंट्री, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सोशलिज्म, सोशलिज्म इन वन कंट्री करके एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था स्टालिन ने। नेक्स्ट, यूएसएसआर के लिए, लिबर्टी इटसेल्फ इज नॉट ओन बट मैनीफोल्ड, तो मैकाइवर इसका आंसर आएगा, ठीक है। मैकाइवर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क हैं, एक तो सोसाइटी, और कौन सा है, मॉडर्न स्टेट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लिबर्टी मीन्स सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू फाइंड रिस्पॉन्सिबल सिग्निफिकेंस इन द अर्निंग वंस डेली लाइफ, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना लास्ट की सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि जहां कानून नहीं है वहां फ्रीडम नहीं है, ये किसने कहा था, ये आपने कहा था जॉन लॉक ने, डायरेक्ट स्टेटमेंट है आपसे। वैसे भी देखो, वैसे भी यदि देखी जाए तो इनको, लॉक को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म। इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया था, माइंड इज तबुला रासा, मीन्स क्लीन स्टेट, ऑब्जर्वेशन से हमारे दिमाग में नॉलेज इम्प्रिंट होगी, ठीक है। मैकाइवर हो गया। नेक्स्ट, लिबर्टी के बारे में पूछ रहा है कौन सा सही है, लिबर्टी मीन एब्सेंस ऑफ वॉर रिस्ट्रेंट्स, लिबर्टी मीन्स पावर टू डू व्हाट एवर वन प्लीज, डी सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फीलिंग कंसिडर्ड लिबर्टी इक्वलिटी कॉम्प्लीमेंट्री, तो मैकाइवर, ठीक है। इनके वर्क हमने देख लिए, एलेक्सिस दी के, मैकेवली के कौन कौन से वर्क हैं, आपका हो गया एक प्रिंस, ठीक है, द प्रिंस आएगा, आर्ट ऑफ वॉर, आर्ट ऑफ वॉर में यदि आपको सुन जू भी मिलता है तो वो भी एक चाइनीज थिंकर थे, उनका भी आर्ट ऑफ वॉर था, इनका मैकेवली का भी था, ठीक है। और चाणक्य जी को मैं इंडियन मैकेवली कौन बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू, कौन सी बुक में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्ट ऑफ प्रिंस, आर्ट ऑफ वॉर, एक इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है डिस्कोर्सेज ऑन लीवी, LIVY, ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं कि स्टेट में रिपब्लिकन गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये ध्यान रखना है इसमें। और इसके अलावा मैकेवली को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म, क्यों, क्योंकि स्टेट और चर्च को इन्होंने अलग अलग कर दिया था। नेक्स्ट,
इसमें आपसे पूछ रहा है, अब वहां प्रिंस की जगह यदि मैं ये लिख दूं मॉडर्न प्रिंस, मॉडर्न प्रिंस, तो किसका वर्क होगा? वो होगा ग्रामसी का। ठीक है। और यहीं पे मैं लिख दूं प्रिजन डायरी, तो ये किसका वर्क होगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हिंट दे देता हूं, इंडिया से रिलेट करते हैं। ठीक है, प्रिजन डायरी, तो ये किसका होगा? ठीक है। इसमें पूछ रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट जस्टिस रोंगली लिस्टेड? नोट परमिट डिस्क्रिमिनेशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ट्रीटमेंट वेरियस पर्सन, डीलिंग अमोंग ह्यूमन बींग्स। सी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट रिव्यू, देर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड इक्वालिटी, तो यहाँ पे सोशलिस्ट की बात कर रहा है, बी सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें ट्रीटी ऑन लिबर्टी, जिसमें हार्म प्रिंसिपल भी देते हैं, मैंने कितनी बार बताया, हार्म प्रिंसिपल। और इनके जो लिबर्टी जो वर्क है, इनको क्रिटिसाइज कौन करते हैं? एमपीटी कौन बोलते हैं अपना? एडमंड बर्क। ठीक है, एडमंड बर्क वैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना, तो इसका क्या आंसर आएगा? जेएस मिल इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग सोशल डेमोक्रेसी, कोलेम सेंट्रल आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स नहीं आएगा, कैपिटलिस्ट नोट, सोशल एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो ए का 3, तो अपना डी से आंसर निकल के आ जाएगा। ए का 3 कहीं नहीं है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, बाकी रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है, एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स, कि वो माना जाता है कि किस हिसाब से वो अपने राइट्स मेंटेन करता है, उससे वो स्टेट जाना जाता है। तो बहुत ही फेमस स्टेटमेंट आपकी लास्की का। ठीक है, तो ये अपने टोटल एमसीक्यूज अपने हो चुके हैं, 600 से ज़्यादा ही ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो एक तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बार रिवीजन के लिए वीडियो हमें पीछे से भी देखनी पड़ेगी। एक बार आपने वीडियोस देख ली, कुछ टाइम बाद उन वीडियोस को एक बार फिर से देखना है। ठीक है, ताकि रिवीजन आपका बहुत ही अच्छे से हो पाए। ठीक है, और जुड़े रहें लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस अपने जो साथी हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आएगा, वहाँ पे सभी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो सभी को आप शेयर कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे जो हमारे कोर्सेज है उनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से लेके चलना है, क्योंकि अगस्त एंड में आपका एग्जाम है। और पेपर 1 में किसी को दिक्कत है तो वो क्रैश कोर्स हमने लॉन्च भी किया हुआ है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से अपनी तैयारी करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।